के अंदर तीन चीज़ें हैं, ग्रिल, माइक्रो और कॉम्बिनेशन और कन्वेक्शन, 4 मोड है इसमें। तो ग्रिल कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भी होगी, कन्वेक्शन भी होगा और कन्वेक्शन भी होगा। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। आप बर्तन कौन कौन सा रख सकते हैं? माइक्रो अगर यूज़ करोगे सर इधर बस, तो माइक्रो के अंदर मेटल को छोड़ के आप सारे यूटेंसिल रख सकते हो जो माइक्रो प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया सारे, तो लकड़ी रख दिया इसमें, वुडन रख दिया, प्लास्टिक रख दिया वो लो क्वालिटी वाला, वो खाने के अंदर क्या वो कलर भी छोड़ देगा और मेल्ट भी हो सकता है। तो माइक्रो प्रूफ यूटेंसिल मेटल को छोड़ के जो माइक्रो प्रूफ है वो आप कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। माइक्रोवेव के अंदर सबसे बेस्ट यूटेंसिल होता है बोरोसिल कंपनी का बर्तन, जो 350 डिग्री तक उसका कुछ नहीं बढ़ता। चाहे वो ग्रिल में रखो, चाहे आप माइक्रोवेव में रखो, चाहे आप कन्वेक्शन में रखो, चाहे आप कॉम्बी में रखो, वो कभी नहीं खराब होगा। ठीक है, तो बर्तन जो भी रखना है वो ट्रे पे रखना है। माइक्रोवेव को जब भी आप फंक्शन बताओगे तो खाली नहीं रखना है, पानी का गिलास या कुछ भी रखना जरूर है, क्योंकि अगर माइक्रोवेव खाली चलाओगे तो माइक्रोवेव जनरेट हो जाएगी। वो माइक्रोवेव जनरेट होगी तो कहाँ जाएंगी, क्योंकि कंज्यूम नहीं हुई ना, तो हो सकता है वो रिटर्न जाए वापस, मैग्नेट्रॉन को डैमेज ना करे। क्लियर है? हाँ, मैग्नेट्रॉन खराब हो सकता है क्योंकि माइक्रोवेव कंज्यूम नहीं हो रही ना, आपने खाली में चला दिया, अब वो जनरेट होगी, वो कहाँ जाएंगी, तो वो टकराएंगी, वापस आएंगी। तो इसीलिए इसको कभी खाली नहीं चलाना है, इसमें कुछ रख के ही चलाना है। माइक्रोवेव का कुकिंग का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो माइक्रोवेव में जो भी कुकिंग मेथड है वो कस्टमर को खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, जैसे रेसिपी उसको बताएगा। माइक्रोवेव के अंदर कुकिंग करना हम लोगों को नहीं आता है, हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बताएंगे, डू और डोंट्स बताएंगे और कैसे चलाना वो बताएंगे। कोई बंदा आपके पास लाया के बोले भैया मुझे पिज़्ज़ा बना के दिखाओ, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसको बताओगे कि भैया मुझे आता नहीं है, जल भी सकता है, आप ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस, कि अगर मान लो वो माइक्रोवेव की बुकलेट में लिखा है कि आप 10 मिनट में पिज़्ज़ा बना सकते हो और आप पहली बार बना रहे हो, तो क्या करोगे? 10 मिनट लगाओगे डायरेक्ट? नहीं, 5 मिनट लगाओ पहले। 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा मेरा पिज़्ज़ा कितना बना है। उसके बाद आप टाइम पीरियड ऐड कर दो, 2 मिनट और ऐड करो, फिर 2 मिनट ऐड करो, फिर 10 मिनट में पूरा बन गया, तो आपको ये प्रैक्टिस हो गई कि ये वाला माइक्रोवेव में इस प्रोसेस से मैं 10 मिनट में पिज़्ज़ा बना सकता हूँ। तो अगली बार क्या करना है, 10 मिनट का डायरेक्ट लगा दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो कोई चीज़ जल गई तो वो ठीक हो सकती है? वो तो खत्म होगी ना। तो इसीलिए जो चीज़ पकी नहीं है वो तो पक सकती है ना दोबारा से, तो कस्टमर क्या करेगा, दोबारा 10 मिनट लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से ही आता है, कोई भी बंदा आप अगर प्रैक्टिस के इसको नहीं चला सकता। कोई भी प्रैक्टिस करेगा नहीं जब तक उसके अंदर क्या बनाएगा कुछ नहीं पता, बना के ही देखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? और ये भी होता है कई बार कोई चीज़ क्या होता है कि क्वांटिटी आपने ध्यान से नहीं देखी, आपने कंपनी ने लिखा मैनुअल में 100 ग्राम और वो आपकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, तो आपने टाइम पीरियड किसके हिसाब से लगाया? 100 ग्राम, और वो 50 ग्राम है, तो क्या होगा चीज़ का? तो ये प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस करके ही समझ में आता है। अपन कुकिंग के बारे में जो फंक्शन है वही बताएंगे। फंक्शन बताओ। अब फंक्शन में चलते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा बटन नहीं है कि जो पहले आपको ऑन करना है, ये डायरेक्टली लाइट आ जाती है, जैसे ही आप प्लग ऑन करोगे यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। अब ये डिस्प्ले दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको क्लॉक भी बना सकते हो। तो क्लॉक बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ किचन टाइमर और क्लॉक, तो इसको दबाएंगे। अब इसमें 24 घंटे का टाइमर है, 2 बजे, तो 2 बजे का मतलब क्या होगा, 12 और 2 14, तो हम 14 पे इसका टाइम सेट कर देते हैं। 12 घंटे का नहीं है, इसमें 24 घंटे का है। 24 का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से इसको दबाना है। अगर मिनट्स में है तो कितने मिनट है, 50 मिनट कर लेते हैं, या तो इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं, 50 पे आ जाएंगे। 50 हो गया, उसके बाद इसी से तो होना चाहिए टाइमर से, सॉरी, तो ये सेट हो गया। सिर्फ पावर कैसे खत्म हो जाएगा, और आपने पावर प्लग निकाल दिया तो हो जाएगा। हाँ नहीं एक मिनट, गड़बड़ जाती है, रुक जाओ, दोबारा देखें, फिर से कर लेते हैं। क्लॉक हो गया ना? नहीं हो गया आ गया। चलो वो तो हमने क्या कर दिया बताता हूँ। तो ये आपका क्लॉक लग गया, तो अब सुंदर लग रहा है ना ये, तो कस्टमर इसको देख सकता है कि क्लॉक भी चल रही है, लेकिन ये क्लॉक सही टाइम देगी ऐसा गारंटी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि किचन क्लॉक सिर्फ टाइम दिखा रही है, लेकिन क्या टाइम चल रहा है अभी वो नहीं बता रही है करंट। ये बंद करने पे चेंज नहीं होगा, चेंज ये बात खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, 0 दोबारा लगा। फिर सर कस्टमर लगाया फिर उसको बार-बार वो ऐसे किचन की तरह है, खाली लगा हुआ है, कस्टमर चाहे तो लगा सकता है ना। कस्टमर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्लॉक का। यस सर। अब इसके बाद बताता हूँ फंक्शन। देखो इसमें क्या लिखा है, माइक्रो, आगे क्या लिखा है, फिर कॉम्बी,
कन्वेक्शन। माइक्रो का मतलब खाना बनाना हो, कुकिंग। ग्रिल का मतलब क्या हो गया, सेकना हो, किसी चीज़ को ऊपर से सेकना हो, वो ग्रिल में आता है। कॉम्बी का मतलब क्या होगा कि माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, या माइक्रो ग्रिल और कन्वेक्शन, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपन। तीनों एक साथ से? तीनों भी कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं? तीनों भी कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी तो पहला हो गया माइक्रो, ग्रिल हो गया सेकने के लिए, कॉम्बी का मतलब हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, और कन्वेक्शन का मतलब हो गया बेकिंग आइटम। बेकिंग आइटम क्या होता है, बेकरी का नाम सुना, बेकरी? तो बेकरी की दुकान पे जितने भी आइटम बनते हैं ना, जो उसी को बोलते हैं बेकिंग आइटम। और बेकिंग का मतलब हो गया कन्वेक्शन मोड। तो कोई कस्टमर बोले मुझे केक बनाना, तो किसमें बनाएगा? अगर बोले कुकीज़ बनानी है, कुकीज़, बिस्किट बनाने, तो ये सारी चीज़ें जो बेकरी की आइटम है वो सब इसमें बनेंगी, कन्वेक्शन में। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है, वो आगे दिखाता हूँ। तो पहला दबाया हमने, तो ये क्या आ गया, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का सिंबल देखो इस तरीके का होता है, जैसे वेव्स होती हैं। और ये P100 का मतलब है कि माइक्रोवेव फुल है, यानी कि हमने जैसे गैस को चलाते हैं ना, गैस को पूरा फुल कर देते हैं, अब हमने 100% पावर कर रखी है। आप चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते हो। अब रिड्यूस क्यों करनी है, कम क्यों करनी है? जो हमारे में तो क्या नाम है, आधा ही खाना, तो उसको आधे करने के लिए से तो फिर टाइम पीरियड तो आप 30 सेकंड दे रहे हो ना, तो आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। सेट कर सके, जैसे गैस में करते हैं। क्यों करते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ ना। गैस जैसे कि जले नहीं हो, ध्यान से सोचो। आपने कभी घर में खीर बनते देखी है? गाजर का हलवा बनाया कभी घर में? नीचे तो घर में जो भी बनाता है वो क्या करता है, सिम पे चलाता है, हल्की आंच पे, क्योंकि आपको स्लो कुकिंग करनी है। स्लो कुकिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लो कुकिंग। तो अगर स्लो कुकिंग करनी है तब आपको रिड्यूस करना चाहिए, वरना जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100 पे चलाना है तो चला के रखो, मैक्स है सर, इसका 100 मैक्स है। 100 का मतलब फुल ही है ना। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो आप। ये देखो 50%, 30%, 10%, 3 साल हो गए। तो ये आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने मान लो 100 पे चलाना है, कंफर्म कर दो। टाइमिंग डालना है अब आपको, टाइमिंग आप जा सकते हो उसमें, 99 मिनट तक जाएगा शायद। ये देखो लगा दिया टाइमिंग। उसके बाद स्टार्ट करना है। स्टार्ट का बटन है ये वाला, तो ये 17 मिनट के लिए मेरा माइक्रोवेव स्टार्ट हो। लेकिन 17 मिनट मैंने क्यों लगाया है, मुझे पता है 17 मिनट की कुकिंग करनी है, तो ही लगाया। अब आता है इसमें ग्रिल पे, इसको घुमाते जाओ, एक बार में पावर खत्म होगा, ग्रिल पे आ जाएगा। इस सिंबल देखो यहाँ पे आ गया, ये ग्रिल ऊपर लगी हुई है इसमें, तो ये ग्रिल बना गया। अब जो कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद इसका टाइम डालेंगे, कितनी देर करना है वो लगाएगा। 1 मिनट लगाना, 2 मिनट लगाना है, 2 मिनट लगाने के बाद स्टार्ट। तो 2 मिनट के लिए मेरा क्या हो गया, ग्रिल चल। उसके बाद दोबारा दबाएंगे, ग्रिल के बाद देखते क्या आता है, कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 में क्या देखो, ग्रिल और कन्वेक्शन, सॉरी माइक्रो और कन्वेक्शन। दोबारा दबाते हैं, C2 माइक्रो प्लस ग्रिल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब 2 चीज़ें एक साथ है। फिर कॉम्बिनेशन 3 कन्वेक्शन और ग्रिल। फिर दबाएंगे, तीनों चीज़ें आ गई, यानी कि C1, C2, C3, C4। अब उसके बाद स्टार्ट करना है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें कब चाहिए मुझे, जब मुझे कुकिंग भी करनी है, कन्वेक्शन भी चलाना है और ग्रिल भी करना है। ऐसे आइटम को बनाने के लिए 4 चाहिए, तीनों चाहिए। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, टाइम पीरियड डालेंगे और स्टार्ट। तीनों चीज़ें चलेंगी। अब तो जिसे बनाना है आता हो ना, सिर्फ वही आदमी का परफेक्ट बना सकता है, और ये इच्छा बनता है जिसे ना बनाना आता हो, ठीक है, कुछ भी तो तंदूर बना देगा। क्लियर है ना ये? तो ये कन्वेक्शन में आप 4 आइटम है यहाँ पे, चारों का फंक्शन यहाँ पे। अब इसके अंदर आइटम नंबर पार्ट नंबर 2 है वेट और डिफ्रॉस्ट लिखा हुआ है। टाइम डिफरेंस क्या हो गया कि छोड़ो, आप हमको बताओ, उन्होंने तो दे दिया। डिफ्रॉस्ट किसकी जरूरत होती है, डिफ्रॉस्ट किस लिए चाहिए? अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं पनीर या मटर जो फ्रिज में रखता हूँ उसको डिफ्रॉस्ट करना हो तो उसका वेट पता होना चाहिए, मैं यहाँ डिफ्रॉस्ट कर सकता हूँ। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं, नॉनवेज भी रखा है तो भी डिफ्रॉस्ट होगा। तो इसमें पहला हमें क्या है, पहले वाले में डिफ्रॉस्ट में आपको वेट डालना पड़ेगा, दूसरे वाले में आपको टाइम डालना पड़ेगा। तो पहला क्या है, डिफ्रॉस्ट 1, तो यहाँ पे आपको वेट डालना, कंफर्म कर देते हैं। वेट 100 ग्राम से शुरू है देखो, और ये कितने केजी तक है,
2000 ग्राम का मतलब हो गया 2 kg। और यहाँ पे करना है मुझे तो ये कितना टाइम ले रहा है 46 मिनट। अब हमें डिफ्रोस्ट किसको करना होता है, जैसे मान लो कोई भी फ्रीजर में है, फ्रीजर में सीधा तो कढ़ाई में नहीं जाएगा ना वो, पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा तब बेकरी आइटम सबसे मेन चीज। अगला क्या है, अगला डिफ्रोस्ट 2, इसमें आपको टाइमिंग डालना पड़ेगा। इसमें क्या डीप फ्रोस्ट कीजिए? इसमें आपके हिसाब से जो आप डिफ्रोस्ट करना चाहते हो, कोई भी आइटम हो सकता है, फिश हो सकता है, मटन, जो भी आइटम हो, मैनुअल में लिखा होगा। आपको वेट इसका टाइम पीरियड यहाँ खुद डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका किचन क्लॉक के बाद स्टॉप एंड क्लियर है, बीच में रोकना हो मुझे, और ये स्टार्ट का बटन है। और मुझे डायरेक्ट माइक्रोवेव स्टार्ट करना हो तो मैं इसको दबा दूंगा तो बस 30 सेकंड के लिए। जैसे कुछ खाना बाहर से लेकर आए सर, तो डायरेक्ट 30 वाला दबा 30 वाला दबा दो आराम से रखो। और अगर आपको लगता है 30 में नहीं होगा तो दोबारा दबा दो तो 1 मिनट हो जाएगा। ठीक जैसे आप पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बता रहे थे आप, वो बताता हूँ। वो तो अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 152 रेसिपी है, 152 रेसिपी। तो इसको दबाओगे तो देखो A1 लिखा आएगा, A1, A2, A3। तो इस तरीके से इसमें 152 रेसिपीज़ हैं। वो रेसिपी का नंबर डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद उसका अगर वेट पूछेगा तो वेट डालना है, इससे 250 ग्राम मैक्सिमम है, फिर स्टार्ट कर देना। तो ये 250 ग्राम पे अलग अलग वेट, अलग अलग रेसिपी का अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग क्वांटिटी है। तो इसमें टोटल कितनी है 152 रेसिपी। बस यही फंक्शन है, बहुत इजी है और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस यही